फ्रेंड्स, कैसे हैं? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत अब हम रीतिकाल पढ़ रहे हैं। सभी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के रीतिकालीन कवियों को। आइए देखते हैं रसलीन कवि को। इनका नाम सैयद गुलाम नबी था। रसलीन का नाम सैयद गुलाम नबी था। ये प्रसिद्ध बिलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे, जहाँ अच्छे अच्छे विद्वान मुसलमान होते आए हैं। जहाँ अच्छे अच्छे विद्वान मुसलमान होते आए हैं, वहाँ जिला हरदोई में बिलग्राम के ये रहने वाले थे। और ये इनका जो नाम है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रसलीन का पूरा नाम क्या था। तो ये सैयद गुलाम नबी इनका पूरा नाम था। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अपने नाम के आगे बिलग्रामी लगाना एक बड़े सम्मान की बात यहाँ के लोग समझते थे। बिलग्राम के लोग अपने नाम के आगे बिलग्रामी लगाना बड़े सम्मान की बात समझते थे। गुलाम नबी ने अपने पिता का नाम बाकर लिखा है। इन्होंने अपने पिता के नाम का उल्लेख बाकर के रूप में किया है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अंग दर्पण सन 1794 में इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी, इन्होंने अपनी पुस्तक अंग दर्पण को 1794 में बनाया था। इन्होंने अपनी पुस्तक 1794 में लिखी थी, जिसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कार पूर्ण वर्णन है। अंग दर्पण में अंगों का उपमा और उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कार पूर्ण वर्णन है, जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर होता है अंग दर्पण से कि उसमें अंगों का वर्णन होगा। सूक्तियों के चमत्कार के लिए यह ग्रंथ काव्य रसिकों में बराबर विख्यात चला आया है। सूक्तियों के चमत्कार जो इसमें दिखाया गया है, इसीलिए काव्य रसिकों में विख्यात रहा है। यह प्रसिद्ध दोहा जिसे जनसाधारण बिहारी का समझा करते हैं, अंग दर्पण का ही है। ये दोहा जो इनका फेमस दोहा है और इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से, ये कभी कभी भ्रमवश लोग बिहारी का समझते हैं। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जह चितवत इकबार। अंग दर्पण के अतिरिक्त रसलीन जी ने संवत 1798 में रस प्रबोध नामक रस निरूपण का ग्रंथ दोहों में बनाया। इसके अतिरिक्त अंग दर्पण के अतिरिक्त इनका रस प्रबोध नाम का भी एक ग्रंथ है, जो 1798 में इन्होंने दोहों में बनाया था। इसमें 1155 दोहे हैं और रस, भाव, नायिका भेद, षट ऋतु, 12 मासा आदि अनेक प्रसंग आए हैं। इसमें रस प्रबोध में, इनके रस प्रबोध नामक ग्रंथ में 1155 दोहे हैं और रस, भाव, नायिका भेद, षट ऋतु, 12 मासा आदि अनेक प्रसंग आए हैं। रस विषय का अनेक ढंग का यह छोटा सा अच्छा ग्रंथ है। रस विषय का अनेक ढंग का, क्योंकि इसमें रस, भाव, नायिका भेद, षट ऋतु, 12 मासा सभी कुछ आ गया है, तो अनेक ढंग का यह छोटा सा ग्रंथ है। रसलीन ने स्वयं कहा है कि इस छोटे से ग्रंथ को पढ़ लेने पर रस का विषय जानने के लिए और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता न रहेगी। ये इन्होंने स्वयं कहा है कि इस छोटे से ग्रंथ, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि उन्होंने ये रसलीन द्वारा अपने किस ग्रंथ के लिए ये कहा गया है कि इस छोटे से ग्रंथ को पढ़ लेने पर रस का विषय जानने के लिए और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता न रहेगी। तो ये इन्होंने रस प्रबोध नामक ग्रंथ के लिए कहा है। पर यह ग्रंथ अंग दर्पण के ऐसा प्रसिद्ध ना हुआ, परंतु ये ग्रंथ अंग दर्पण के ऐसा प्रसिद्ध ना हुआ। रसलीन ने अपने को दोहों की रचना तक ही रखा, जिनमें पदावली की गति द्वारा नाद सौंदर्य का अवकाश बहुत ही कम रहता है। चमत्कार और उक्त वैचित्र की ओर इन्होंने अधिक ध्यान रखा। नीचे इनके कुछ दोहे दिए जाते हैं। पदावली की गति में जो नाद सौंदर्य होता है, उसका दोहे में अवकाश कम रहता है। चमत्कार और उक्त वैचित्र की ओर इन्होंने अधिक ध्यान दिया है, और यहाँ पर इनके कुछ दोहे आचार्य शुक्ल ने दिए हैं। धरती न चौकी नग जरी याते उर में लाए, छाह परे पर पुरुष की जनितीय धर्म नसाए। चखचल श्रवण मिल्यो चहत कच बड़ छुवन छवान, कटि निज दरब धर्यो चहत वक्ष स्थल में आन। कुमत चंद प्रति दौस बड़ी मास मास कढ़ियाए, तुग मुख मधुराई लखे पीरो पर घट जाए। रमनी मन पावत नहीं लाज प्रीति को अंत, दुहु और ऐचो रहे जिम विवितीय को कंत। तिय सब जो वन मिले भेद न जाने जात, प्रात समय निस दिवस के दो भाव दरसात। ये भी दोहा इनका फेमस है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इनके दोहे ये दोनों प्रसिद्ध हैं, ये परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं।
तो इनको आप ध्यान रखिएगा। और इनका जो अंग दर्पण नामक ग्रंथ है उसकी रचना कब हुई थी और उसका विषय क्या है? तो अंगों आदि का इन्होंने उपमा उत्प्रेक्षा इससे युक्त चमत्कारपूर्ण उसमें वर्णन है। और रस प्रबोध नामक ग्रंथ में 1155 दोहे हैं जिसमें रस भाव नायिका भेद आदि का वर्णन है। तो यही बात इनके संबंध में याद रखने योग्य है। अब देखते हैं रघुनाथ। ये बंदीजन एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं जो काशीराज महाराज बरबंड सिंह की सभा को सुशोभित करते थे। काशी नरेश ने इन्हें चौरा ग्राम दिया था। इनके पुत्र गोकुलनाथ, पौत्र गोपीनाथ और गोकुलनाथ के शिष्य मणिदेव ने महाभारत का भाषा अनुवाद किया। इनके पुत्र गोकुलनाथ, पौत्र गोपीनाथ और गोकुलनाथ के शिष्य ने महाभारत का भाषा अनुवाद किया जो काशीराज के पुस्तकालय में है। ठाकुर शिव सिंह ने इनके 4 ग्रंथों के नाम लिखे हैं। उसमें से काव्य कलाधर, रसिक मोहन, जगत मोहन और इश्क महोत्सव, ये इनके 4 ग्रंथ हैं। बिहारी सतसई की एक टीका का भी उल्लेख किया है। इनका कविता काल 1790 से 1810 तक समझना चाहिए। रघुनाथ का रसिक मोहन संवत 1796 एक अलंकार ग्रंथ है। इसमें उदाहरण केवल श्रृंगार के नहीं हैं, वीर आदि अन्य रसों के भी बहुत अधिक हैं। एक अच्छी विशेषता तो ये है कि इसमें अलंकारों के उदाहरण में जो पद्य आए हैं उनके प्रायः सब चरण प्रस्तुत अलंकार के सुंदर और स्पष्ट उदाहरण होते हैं। इसमें इनके जो रसिक मोहन नामक ग्रंथ है इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो अलंकारों के उदाहरण पद में जो पद्य हैं उनमें प्रायः सब चरण प्रस्तुत अलंकार के सुंदर और स्पष्ट उदाहरण ही होते हैं। इस प्रकार इनके कवित्व या सवैये का सारा कलेवर अलंकार को उदाहृत करने में प्रयुक्त हो जाता है। भूषण आदि बहुत से कवियों ने अलंकारों के उदाहरण में भूषण आदि जो बहुत से कवि हैं उन्होंने अलंकारों के उदाहरण में जो पद रखे हैं उनका अंतिम या और कोई चरण ही वास्तव में उदाहरण होता है। उनका अंतिम या कोई और चरण वास्तव में उदाहरण होता है, जबकि इनके सभी चरण अलंकार के उदाहरण थे। उपमा के उदाहरण में इनका ये प्रसिद्ध कवित्व लीजिए, ये उपमा के उदाहरण में इन्होंने रखा। फूल उठे कमल से अमल हितु के नैन, कहे रघुनाथ भरे चैन रस सियरे। दौरी आए भौं से करत गुनि गुणगान, सिद्ध से सुजान सुख सागर से नियरे। सुरभि सी खुलन सुकवि की सुमति लागी, चिड़िया सी जागी चिंता जनक के जियरे। धनुष पैठाड़े राम रवि से लसत, आज मीर कैसे नखत नरेंद्र भय पियरे। तो ये इनका यहाँ पर एक पद दिया हुआ है उपमा के उदाहरण में। काव्य कलाधर संवत 1802 रस का ग्रंथ है। इनका काव्य कलाधर जो ग्रंथ है वो रस का ग्रंथ है। इसमें प्रथानुसार भाव भेद, रस भेद थोड़ा बहुत कहकर नायिका भेद और नायक भेद का ही विस्तृत वर्णन है। भाव भेद और रस भेद थोड़ा है और नायिका भेद और नायक भेद का ही विस्तृत वर्णन है। विषय निरूपण इसका उद्देश्य नहीं जान पड़ता। जगत मोहन 1807 में वास्तव में एक अच्छे प्रतापी और ऐश्वर्यवान राजा की दिनचर्या बताने के लिए लिखा गया है जगत मोहन। इसमें कृष्ण भगवान की 12 घंटे की दिनचर्या कही गई है इसमें जगत मोहन नामक ग्रंथ में। इसमें ग्रंथकार ने अपनी बहुज्ञता अनेक विषयों जैसे राजनीति, सामुद्रिक, वैद्यक, ज्योतिष, शालिहोत्र, प्रज्ञा, सेना, नगर, गढ़रक्षा, पशु पक्षी, शतरंज इत्यादि के विस्तृत और अरोचक वर्णनों द्वारा प्रस्तुत की है। इत्यादि के विस्तृत वर्णन है और अरोचक वर्णन है। इस प्रकार वास्तव में पद्य में होने पर भी यह काव्य ग्रंथ नहीं है। ये पद्य तो है परंतु काव्य ग्रंथ नहीं लगता। इश्क महोत्सव में आपने खड़ी बोली की रचना का शौक दिखाया है। उससे सूचित होता है कि खड़ी बोली की धारणा तब तक अधिकतर उर्दू के रूप में ही लोगों को थी। जो इन्होंने खड़ी बोली का रूप अपनी रचना में प्रयोग किया है उससे ये धारणा का पता चलता है कि तब ऐसी धारणा रही होगी कि उर्दू को ही लोग खड़ी बोली समझते रहे होंगे, उर्दू को ही खड़ी बोली के रूप में लिया जाता होगा। कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं। यहाँ पर इनकी कविता के कुछ नमूने यहाँ पर दिए हैं। ग्वाल संग जैबो ब्रज गयन चरेबो ऐ वो अब कहा दाहिने ये नैन फरकत हैं। मोतिन की माल वारी डारो गुंजमाल पर कुंजन की सुधी आए हियो धरकत हैं। गोबर को गारो रघुनाथ कछुयाते भारो कहा भयो महलन मनि मरकत हैं। मंदिर है मंदर ते ऊंचे मेरे द्वारका के ब्रज के खरिक तऊ हिये खरकत है। कैधों शेष देश ते निकस भूमि पे आए बदन ऊंचाए बानी जस असपंद की। कैधों छिति चंवरी उसीर की दिखावती है ऐसी सो है उज्जवल किरण जैसे चंद की। आगे भी उसी के आगे से है। जाने दिनपाल श्री नृपाल नंदलाल जू को कहें रघुनाथ पाए सुघरी आनंद की।
छूटत फुहारे कैधों फूले है कमल तासों, अमल आनंद मढ़े धार मकरंद सी। ये आगे भी इन्हीं की पंक्तियां दी हैं। सुधरे सिलाह राखे वायु वेग वाह राखे, रसद की राह राखे, राखे रहे बन को, चोर को समाज राखे, बजा और नजर राखे, खबर के काज बहुरूपी हर फन को, आगम भखैया राखे, सगुन लेवैया राखे, कहे रघुनाथ और विचार बीच मन को, बाजी हारे कबहू न अवसर के परे, जौन ताजी राखे प्रजन को, राजी सुभटन को। एक यहाँ पर इनका पद और दिया है। आप दरिया पास नदियों के जाना नहीं, दरिया पास नदी होएगी सो धावेगी, दरखत बेली आसरे को कभी राखता न, दरखत ही के आसरे को बेली पावेगी, मेरे तो लायक जो था कहना सो कहा मैंने, रघुनाथ मेरी मत न्याव ही की गावेगी, वह मोहताज आपकी है आप उसके न, आप क्यों चलोगे वह आप पास आवेगी। ये जो खड़ी बोली का प्रयोग उन्होंने किया है उसका उदाहरण यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिया है। दूल्हा, ये कालिदास त्रिवेदी के पौत्र और उदयनाथ कवींद्र के पुत्र थे। इनको हम पढ़ चुके हैं, कालिदास त्रिवेदी और उदयनाथ कवींद्र, उनके ये कवींद्र के पुत्र थे और कालिदास त्रिवेदी के पौत्र थे दूल्हा। ऐसा जान पड़ता है कि ये अपने पिता के सामने ही अच्छी कविता करने लगे थे। ये कुछ दिनों तक अपने पिता के समसामयिक रहे। कवींद्र के रचे ग्रंथ 1804 तक मिले हैं, अतः इनका कविता काल संवत 1800 से लेकर संवत 1825 के आसपास तक माना जा सकता है। इनके पिता कवींद्र के रचे ग्रंथ 1804 तक मिले हैं, तो इनका रचना काल, ये अपने पिता के समय में ही रचना करने लगे थे, तो इनका रचना काल 1800 से लेकर 1825 के आसपास माना जा सकता है। इनका बनाया एक ही ग्रंथ कवि कुल कंठाभरण मिला है, जिसमें निर्माण काल नहीं दिया है, पर इनके फुटकल कवित्व और भी सुने जाते हैं। इस कविकुल कंठाभरण जो इनका है इसमें निर्माण काल नहीं दिया है, पर इनके फुटकल कवित्व भी मिले हैं। कविकुल कंठाभरण अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। कविकुल कंठाभरण जो इनका ग्रंथ है ये एक अलंकार का ग्रंथ है और बहुत प्रसिद्ध है। इसमें यद्यपि लक्षण और उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं, पर कवित्व और सवैया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप और उदाहरण दोनों के सम्यक कथन के लिए पूरा अवकाश मिला है। पर कवित्व और सवैया के समान इन्होंने बड़े छंद लिए हैं, जिससे अलंकार स्वरूप, अलंकार का क्या स्वरूप है और उसका उदाहरण दोनों के लिए समझाने के लिए, दोनों का निरूपण करने के लिए पूरा अवकाश मिला है। भाषा भूषण आदि दोहों में रचे हुए इस प्रकार के ग्रंथों से इसमें यही विशेषता है। भाषा भूषण दोहों में रचा हुआ है, तो उसमें भी एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों दिए गए हैं, परंतु वो दोहों में है और ये कवित्व सवैया में है। तो कवित्व सवैया एक बड़ा छंद है, इसलिए एक ही में जब इन्होंने लक्षण उदाहरण दिए हैं तो उसको देने के लिए इनको पूरा अवकाश मिला है, अच्छे से उसमें इन्होंने लक्षण और उदाहरणों को दिया है। इसकी यही विशेषता है। इसके द्वारा सहज में अलंकार का चलता बोध हो सकता है। इसी से दूल्हा जी ने इसके संबंध में आप कहा है, अलंकार का चलता बोध हो सकता है, इसी से दूल्हा जी ने इसके संबंध में अपने आप कहा है। उनकी कविकुल कंठाभरण के संदर्भ में दूल्हा की ये उक्ति है। जो या कंठाभरण को कंठ करे चित लाए, सभा मध्य शोभा लहे अलंकृति ठहराए। जो या कंठाभरण को कंठ करे चित लाए, सभा मध्य शोभा लहे अलंकृति ठहराए। इनके कविकुल कंठाभरण में केवल 85 पद्य हैं। फुटकल जो कवित्व मिले हैं वे अधिक से अधिक 15 या 20 होंगे, अतः इनकी रचना बहुत थोड़ी, पर थोड़ी होने पर भी उसने इन्हें बड़े अच्छे और प्रतिभा संपन्न कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया है। जो इनका कविकुल कंठाभरण है उसमें केवल 85 पद्य हैं। फुटकल कवित्व जो मिले हैं वो अधिक से अधिक 15 या 20 होंगे। ये रचना बहुत छोटी सी है, परंतु इसने इनको प्रतिभा संपन्न और अच्छे कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया। देवदास, मतिराम आदि के साथ दूल्हा का भी नाम लिया जाता है। इनकी इस सर्वप्रियता का कारण इनकी रचना की मधुर कल्पना, मार्मिकता और प्रौढ़ता है। इनके वचन अलंकारों के प्रमाण में भी सुनाए जाते हैं और सहृदय श्रोताओं के मनोरंजन के लिए भी। किसी कवि ने इस पर प्रसन्न होकर यहाँ तक कहा है कि और बाराती सकल कवि दूल्हा दूल्हा राय। किसी कवि ने इनके संबंध में ये उक्ति तक कह दी है। इनके वचन अलंकारों के प्रमाण के रूप में भी सुनाए जाते हैं। उसी पर किसी ने कहा है कि और बराती सकल कवि दूल्हा दूल्हा राय। इनकी रचना के कुछ उदाहरण देखिए। यहाँ पर इनकी रचना के उदाहरण आचार्य शुक्ल ने दिए हैं। माने सन्माने ते माने सन्माने 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 सन्मान पाइये तो हैं,
कहे कवि दूल्हा अजाने अपमाने, अपमान सो सदन तिन्ही को छाइयत हैं। जानत हैं जेऊ तेऊ जात हैं वीराने द्वार, जान बूझ भूले तिनको सुनाइयत हैं। काम बस परे को गहत गरूर, तौबा अपनी जरूर जा जरूर जाइयत हैं। दूसरा उदाहरण देखिए। धरी जब वाही तब करी तुम नाही, पाए दियो पलिकाही नाही, नाही के सुहाई सुहाई हो। बोलत मैं नाही पट खोलत मैं नाही, कवि दूल्हा उछाही लाख भांतिन लहाई हो। चुंबन में नाही परिरंभन में नाही, सब असन विलासन में नाही ठीक ठाई हो। मेली गलवाही के लिकीनी चित चाहिए, हाथे भली नाही सो कहाँ न सीखी आई हो। इनकी पंक्तियां भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। सारी की सरौट सब सारी में मिलाए दीनी, भूषण की जेब जैसे जेब जहियत है। कहे कभी दूल्हा छिपाए रद छद मुख, नेह देखे सौतिन की देह दहियत है। बाला चित्रशाला ते निकस गुरुजन आगे, किन्हीं चतुराई सो लखाई लहियत है। सारी का पुकारे हम नाही, एजू राम राम कहो नाही नाही कहियत है। एक पद यहाँ पर इनका और दिया है कवि। फल विपरीत को जतन सो विचित्र, हरि ऊंचे होत वामन भे बलि के सदन में। आधार बढ़े ते बड़ो आधे अधिक जानो, चरण समायो नहीं चौदहो भुवन में। आधे अधिक ते आधार की अधिकताई, आधे अधिक ते आधार की अधिकताई, दूसरो अधिक आयो ऐसो गन गन में। तीनों लोक तन में अमान्यो न गगन में, बसे ते संत मन में किते कहो मन में। तो यहाँ पर राजा बलि का जो वर्णन है वो यहाँ पर इन्होंने किया है। कुछ छोटे छोटे कवियों का यहाँ पर वर्णन आचार्य शुक्ल ने किया है। चलिए इनको भी देखते हैं। चलिए इनको भी देख लेते हैं। कुमार मणिभट्ट, इनका कुछ वृत्त ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत 1803 के लगभग रसिक रसाल नामक एक बहुत अच्छा रीति ग्रंथ बनाया। ग्रंथ में इन्होंने अपने को हरिवल्लभ का पुत्र कहा है। इन्होंने संवत 1803 के लगभग रसिक रसाल नामक ग्रंथ बनाया है, जो कि एक रीति ग्रंथ है, और इन्होंने अपने आप को हरिवल्लभ का पुत्र कहा है। शिव सिंह ने इन्हें गोकुलवासी कहा है। इनका सवैया देखिए। अब शिव सिंह सेंगर ने इनको गोकुलवासी कहा है और इनका एक सवैया यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिया है। गावें बधू मधुर सुरगीतन, प्रीतम संग न बाहिर आई। छाई कुमारी डई छिति में छवि, मानो बिछाई नई दरियाई। ऊंचे अटा चढ़ देख चहूँ दिस, बोली यूं बाल गरो भरियाई। कैसी करो हर हियरा, हरि आए नहीं उलही हरियाई। ये इनका पद है। अब आगे हैं शंभुनाथ मिश्र। इस नाम के कई कवि हुए, जिनमें से एक संवत 1806 में, दूसरे 1867 में, तीसरे 1901 में हुए। यहाँ प्रथम का उल्लेख किया जाता है, जो कि 1806 में उत्पन्न हुए, जिन्होंने रस कल्लोल, रस तरंगिणी और अलंकार दीपक नामक 3 रीति ग्रंथ बनाए। शंभुनाथ ने रस कल्लोल, रस तरंगिणी और अलंकार दीपक नाम के 3 रीति ग्रंथ बनाए हैं। ये असोथर जिला फतेहपुर के राजा भगवंत राय खींची के यहाँ रहते थे। ये भी भगवंत राय खींची के यहाँ रहते थे। अलंकार दीपक में अधिकतर दोहे हैं, कवित्त सवैया कम है। इसमें अधिकतर दोहे ही हैं। अलंकार दीपक इनका जो ग्रंथ है उसमें कवित्त सवैया कम है। उदाहरण श्रृंगार वर्णन में अधिक प्रयुक्त न होकर आश्रयदाता के यश और प्रताप वर्णन में अधिक प्रयुक्त है। उदाहरण श्रृंगार वर्णन में ना प्रयुक्त होकर आश्रयदाता जो इनके थे उनके यश और प्रताप वर्णन में अधिक प्रयुक्त हुए हैं। एक कवित्त यहाँ इनका दिया हुआ है। आज चतुरंग महाराज सेन साजत ही, धौसा की धुकार धूरि परी मोहमाही के। भय के अजीरन तेजीरन उजीर भय, सूल उठी उर में अमीर जाहिताही के। बीर खेत बीच बरछीले बिरुछानो, इते धीरज न रहो शंभु कौन हो सिपाही के। भूप भगवंत बीर गवाही के, खलक सब स्याही लाई बदन तमाम पातशाही के। तो ये इनका पद था शंभुनाथ मिश्र का। अब देखते हैं शिव सहाय दास को। ये जयपुर के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1809 में शिव चौपाई और लोकोक्ति रस कौमुदी 2 ग्रंथ बनाए। अब इनके 2 ग्रंथ हैं, एक शिव चौपाई शिव सहाय दास का और दूसरा लोकोक्ति रस कौमुदी। लोकोक्ति रस कौमुदी में विचित्रता है यह है कि पखानों या कहावतों को लेकर नायिका भेद कहा जाता है। जैसे इसमें ये विचित्रता है, करो रुखाई नाहिन बाम बेगी, लय आऊं घनश्याम कहे पखानो भरी अनुराग। बाजी तात की बूझे राग, बोले नटुर पिया बिन दोष, आपु हिते बैठी गही रोस। कहे पखानो जही गई मौन, बैल न कूद्यो कूदी गौन। तो इस प्रकार का इनका ये पद है।
रूपशाही, ये पन्ना के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने संवत 1813 में रूप विलास नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें दोहे के कुछ पिंगल, कुछ अलंकार, नायिका भेद आदि हैं। इनका ग्रंथ है रूप विलास, रूपशाही का, और ये पन्ना के रहने वाले थे। इनका जो रूप विलास नामक ग्रंथ है, इसमें दोहे, कुछ पिंगल, कुछ अलंकार, नायिका भेद आदि के हैं। इनके दोहे के नमूने यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिए हैं। जगमगात सारी जरी झलमल भूषण ज्योत, भरी दोपहरी तिया की भेंट पिया सो होत, लालन बेग चलो न क्यों बिना तिहारे बाल, मार मरोरन सो मरन करिए परस निहाल। यहाँ ये इनका पद है। इसके आइए देखते हैं ऋषिनाथ को। ये असनी के रहने वाले बंदीजन, ये असनी के रहने वाले बंदीजन थे। प्रसिद्ध कवि ठाकुर के पिता और सेवक के प्रपितामह थे। ये ऋषिनाथ ठाकुर कवि जो हुए हैं उनके पिता थे और सेवक के प्रपितामह थे। काशीराज के दीवान सदानंद और रघुवर कायस्थ के आश्रय में इन्होंने अलंकार मणिमंजरी नाम की एक अच्छी पुस्तक बनाई। इन्होंने अलंकार मणिमंजरी किसकी पुस्तक है? ऋषिनाथ की, जिसमें दोहों की संख्या अधिक है, यद्यपि बीच बीच में घनाक्षरी और छप्पे भी हैं। इसका रचनाकाल संवत 1831 है, जिससे यह इनकी वृद्धावस्था का ग्रंथ जान पड़ता है। इसमें दोहों की संख्या अधिक है और बीच बीच में घनाक्षरी और छप्पे छंद भी इन्होंने दिए हैं। इसका रचना काल 1831 है, जिससे ये पता चलता है कि ये इन्होंने वृद्धावस्था की ओर ये ग्रंथ रचा होगा। इनका कविता काल संवत 1790 से 1831 तक माना जा सकता है। कविता ये अच्छी करते थे। एक कवित्व दिया जाता है, एक अच्छी कविता करते थे, उसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया है। छाया छत्र है करी करत महिपालन को पूरो, फैलो रजत अपार है मुकुट उदार है, लगत सुख शौनन में जगत जगत हंस हास हीर हार है। ऋषिनाथ सदानंद सुजस बिलंद, ताम वृंद के हरैया चंद्र चंद्रिका सुधार है। हीतल को शीतल करत घनसार है, महीतल को पावन करत गंगाधार है। तो ये इनका ऋषिनाथ का दिया हुआ है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये ठाकुर कवि के पिता थे, क्योंकि रीतिकालीन कवियों में इनका उल्लेख किया गया है। हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। तो जो प्रसिद्ध कवि हैं जैसे दूल्हा वगैरह, जिनका कविकुल कंठाभरण जो ग्रंथ है, इन सब से ये जो छोटे छोटे कवि हैं, इनका इतना ध्यान देने वाला नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि दूल्हा, जिनको अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जिनका ग्रंथ है कविकुल कंठाभरण। तो ये यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने वाला है कि कविकुल कंठाभरण का रचना काल तो नहीं दिया है, परंतु ये एक छोटा सा ग्रंथ था और इसमें कवित्त सवैया में एक ही पद में लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं, परंतु ये दोहों में नहीं बल्कि कवित्त सवैया में बना है। और इसमें केवल 85 छंद है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ये भी नोट कर लीजिएगा कि कविकुल कंठाभरण में कितने पद्य हैं। तो इसमें केवल 85 पद्य हैं। तो इस प्रकार इनकी ये बातें ध्यान रखने योग्य हैं। अदरवाइज छोटे छोटे कवि हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। रसलीन का अंग दर्पण जैसे है, दूल्हा का कविकुल कंठाभरण ध्यान रखने योग्य है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे के कवियों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी स्टडी में इससे कुछ हेल्प हो रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि ये पूरी की पूरी सीरीज़ आप इसी प्रकार देख सकें। धन्यवाद।